बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के टॉपिक से टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टीजेंसी टेबल। जैसा कि आपने अब यहाँ पर पहले हम लोगों ने सॉल्व किए थे टॉपिक एट्रीब्यूट्स के। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करनी है और ये इंडिपेंडेंस होंगे कॉन्टीजेंसी टेबल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें यहाँ पर टेबल्स गिवन होंगे, हमने इसके ऊपर हाइपोथेसिस अप्लाई करना होगा। तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टीजेंसी टेबल की हम लोगों के पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। द डाटा रिप्रेजेंटेड इन अ कॉन्टीजेंसी टेबल कैन बी यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। आपके पास एक डाटा प्रेजेंट होता है कॉन्टीजेंसी टेबल में जिसमें आपने हाइपोथेसिस अप्लाई करना होता है टू वेरिएबल्स के ऊपर। वो टू वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेट ई आई जे डिनोट दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बिलोंगिंग टू ए आई एंड बी जे। यहाँ पर ई आई जे हम लोग इस कॉन्टीजेंसी टेबल में यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आपके पास कॉन्टीजेंसी टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और जो वैल्यूज़ आपने सॉल्व करनी होंगी उस टेबल को यूज़ करते हुए वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप इन वैल्यूज़ को टू पार्ट्स में टू वेरिएबल्स पे डिवाइड कर देते हैं, एक ए आई और एक बी जे। अब ए आई जो है, जैसा कि हमें पता है कि आई हम लोग रो को डिफ़ाइन करते हैं और जे हम लोग कॉलम को। तो ए आई रो को रिप्रेजेंट करेगा जबकि बी जे कॉलम को। एज्यूमिंग द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ ट्रू, अगर आप एक हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंस और वो उसका ट्रू हो जाता है, द प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी क्लास ए आई शुड बी सेम। तो उस वैल्यू की जो रेशियो होगी ए आई जो उस क्लास के अकॉर्डिंग जो उसकी रो का बनेगा वो हम लोगों के पास सेम होगा एंड इक्वल टू प्रोपोर्शन इन द टोटल, और आप उसको डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल वैल्यू के साथ। जैसे कि ई आई जे है तो हमने उसको डिवाइड किया ए आई से, जो कि हम साथ में इसका समेशन अप्लाई करेंगे आई इज़ इक्वल्स टू 1 to r, क्योंकि आई जो है वो रो को डिफ़ाइन करता है तो वो 1 से लेकर r यानी कि रो तक जाएगा। ई आई जे डिवाइड बाय समेशन ए आई। अब यहाँ पर ये इक्वल होगा ई आई जे कॉलम के और ए आई होगा एन के। सो ई आई जे का जो फार्मूला है, अगर हम लोग यहाँ पर इसके इन दोनों को यूज़ करें तो यहाँ से अगर हमें ई आई जे चाहिए तो ए आई यहाँ पर बी जे के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई आई जे इज़ इक्वल्स टू ए आई मल्टीप्लाई बी जे डिवाइडेड बाई एन। ये ई आई जे का फार्मूला है जो कि हम इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ए आई जो है वो आईएथ रो टोटल को डिफ़ाइन करता है और बी जे जो है वो जेथ कॉलम टोटल, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। अब इस टॉपिक का जो पूरा प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों के पास आता है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसका सबसे पहले हम लोगों के पास एच नॉट जो बनेगा वो हमेशा सेम रहेगा। आपने सबके लिए यही लिखना है। द टू वेरिएबल्स, अगर आप यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम मेंशन करते हैं देन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, और H1 के लिए कहेंगे द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकेंड स्टेप आ जाएगा चूज़ आ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। आपने अपना यहाँ पर अल्फ़ा बताना है 5%, 1% या 10% के अकॉर्डिंग। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपका फार्मूला आ जाएगा जो कि आपने इस टॉपिक के लिए यूज़ करना है, जो कि होगा chi-square इज इक्वल्स टू समेशन, ये वाला समेशन आई जो वाला जो है वो रो के लिए है और जे वाला कॉलम के लिए है। अब ये रो के लिए है तो ये 1 से लेकर आर यानी कि रो तक जा रहा है, और ये कॉलम के लिए है तो ये जे 1 से लेकर सी यानी कि कॉलम तक जा रहा है। ओ आई जे जिसको आप यहाँ पर कहते हैं ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, और ई आई जे को हम कहेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जे। अब ये जो होल समेशन है ये पूरी फॉर्म का होल समेशन है, यानी कि आप जब पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले ओ में से ई को माइनस करेंगे, देन उसका स्क्वायर लेंगे, देन ई के साथ डिवाइड करेंगे, तो जो एट द एंड आंसर आएगा वो का स्क्वायर बनेगा। इफ़ एच नॉट इज़ ट्रू,
अगर आपके पास एच नॉट ट्रू होता है, हैज़ एन अप्रोप्रिएट chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास बनेगा R-1 और C-1, R-1 रो के लिए और C-1 कॉलम के लिए। यानी कि आपने chi-square अल्फ़ा, जो भी आपके पास अल्फ़ा गिवन होगा सिग्निफिकेंस लेवल, आपने उसको R-1 और C-1 में देखना है। उसके बाद 4 स्टेप में आपने जो है अपनी जो मेन चीज़ वो हमें चाहिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी हमें हमेशा गिवन होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी होती है। तो 4 स्टेप में आपने EIJ, जिसका फार्मूला है AI/BJ/N, वो आपने सॉल्व करना है। और 5th स्टेप आपने क्रिटिकल रीजन देखना है chi-square अल्फ़ा को R-1 और C-1 में। और 6 स्टेप में आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट बताना है। अगर एच नॉट जो है वो क्रिटिकल chi-square की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन से बड़ी है तो वो रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 17.17 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.17 की हमारे पास स्टेटमेंट है 492, यानी कि 492 आपके पास टोटल वैल्यूज़ होंगी, कैंडिडेट्स होंगे। 4 साइंटिफिक पोस्ट गेव पर्टिकुलर्स ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज़ डिग्री, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज और उनके हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 492 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंटिफिक पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया। द डिग्री वर इन आइदर मैथ्स, chemistry and physics, and the hobbies could be classified roughly as music, craft work और reading और drama। अब यहाँ पर जो हम लोगों को कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो है मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और जो उनकी हॉबीज़ हैं वो सपोज़ की गई हैं कि वो उनकी हॉबीज़ हैं म्यूज़िक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग और ड्रामा। द डेटा आर प्रेजेंटेड कंसाइजली इन द फॉलोइंग कॉन्टीजेंसी टेबल। जो डेटा है वो आपके पास इस कॉन्टीजेंसी टेबल में गिवन है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास इस तरह से टेबल आता है जिसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरीज जो हैं वो हैं, यानी कि डिग्रीज़ जो हैं वो हैं मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अब ये है कॉलम, जो चीज़ आपको ऊपर गिवन होती है वो कॉलम होती है, और जो चीज़ आपको यहाँ पर राइट साइड लेफ़्ट साइड पर गिवन होगी वो रो होती है। अब रो में हम लोगों के पास चीज़ें हैं म्यूज़िक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग और ड्रामा। रोज़ जो हैं वो 4 हैं, जबकि कॉलम्स जो हैं वो हैं 3, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अब ये पूरा टेबल वैल्यूज़ गिवन है और इनके कॉलम टोटल और रो टोटल भी हमें गिवन है, और टोटल है 492 कैंडिडेट्स का, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द डिग्रीज़ एंड द हॉबीज़। अब आपके पास ये हाइपोथेसिस गिवन है और आपने बताना है कि इनके अंदर कितना एसोसिएशन, कितना इनके अंदर गैप है 2 क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.17 को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.17 के सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप जो बनेगा वो बनेगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें एच नॉट और H1 हम लोगों ने लिखना है। एच नॉट होगा द 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, और H1 होगा द 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बुक में जो गिवन है द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, या फिर द 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। दोनों मेथड ठीक है। उसके बाद है सेकंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें अल्फ़ा नहीं गिवन तो हमने 0.05 ही यूज़ करना है। थर्ड स्टेप है हम लोगों के पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा chi-square इज इक्वल्स टू समेशन O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। आप यहाँ पर OIJ माइनस EIJ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप O माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई लिखें वो भी आपका मेथड ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हमने स्टार्ट करनी है अपनी कंप्यूटेशन। अब जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में टेबल में गिवन है वो हम लोगों के पास OIJ की बनेंगी, यानी कि O की वैल्यूज़ बनेंगी 24, 83, 17, 11, 62, 28, 32, 121, 34, 10, 26, 44। ये टोटल वैल्यूज़ जितने भी हैं हम लोगों के पास, ये 12 वैल्यूज़ हैं, और ये 12 की 12 हम लोगों के पास OIJ यानी कि O की वैल्यूज़ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की गिवन है। हम लोगों ने EIJ को सॉल्व करना है। अब EIJ का जो मेथड है वो हम लोगों के पास है ith रो टोटल मल्टीप्लाई jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय कैपिटल N, यानी कि 492 के साथ हम हर वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे 492 के साथ। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन में हम लोगों ने सॉल्व करना है EIJ, जिसका फार्मूला है ith रो टोटल मल्टीप्लाई jth कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले हम लोगों के ने इस तरह से ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, और जो हम लोगों के पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ थी वो हम लोगों ने पिक करके सारी एक सेपरेट कॉलम बना लिया।
उसमें हम लोगों ने लिख दिया एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अभी हम सॉल्व करेंगे वो, उसके बाद ओ में से ई की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, देन इस कॉलम के साथ डिवाइड करते जाएंगे, तो हम लोगों के पास यहाँ का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, जो कि होल सम में बनेगा। और यहाँ पर जो टोटल की वैल्यूज़ हैं, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गिवन थी, जो कि कुछ इस तरह से हैं, जो कि हम लोगों को 77, 292, 123, 124, 101, 187, 80 और 492 वो सारी मैंने यहाँ पर लिख ली है, और मिड वाली सारी ऑब्जर्व्ड की वैल्यूज़ पिक कर ली। अब यहाँ पर जो इस टेबल में जो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे, वो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ बनेंगी, वो हम लोग यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, और जो हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर भी यहाँ पर लिखते जाएंगे। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अब जो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो ई आई जे की वैल्यूज़ होंगी वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पर ई 1 1 की वैल्यू होगी, यानी कि मैथ और म्यूज़िक दोनों 1 है, यहाँ से ये 1 है, रो 1 और कॉलम 1। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, सबसे पहले हम यहाँ से पिक कर लेंगे मैथ्स की वैल्यू यानी कि 77 को हमने सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 492 के साथ। उसके बाद 292 पिक करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री की वैल्यू, उसको इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 492 के साथ। यहाँ पर देन 123 फिज़िक्स की वैल्यू को पिक करेंगे, देन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 492 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ ई आई जे की सारे पूरे कॉलम की वैल्यूज़ बनती जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने 77 को मल्टीप्लाई करवाना है 124 के साथ। 77 को 124 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करेंगे 492, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ फर्स्ट E11 का आंसर आएगा, जो कि है 19.4। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अगेन 77 को मल्टीप्लाई करवाना है क्राफ्ट वर्क की वैल्यू यानी कि 101 के साथ, डिवाइडेड बाय 492। तो हम लोगों के पास यहाँ आंसर आ जाएगा 15.8। नेक्स्ट अगेन 77 को मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने यहाँ पर 187 के साथ, डिवाइडेड बाय 492। आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 29.3। नेक्स्ट इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को पिक करके, एक वैल्यू को पिक करके देन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है। ये एक इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का, कि एक वैल्यू फिक्स रख के सबको मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उसके साथ। देन नेक्स्ट वैल्यू को पिक करें और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर देन इस तरह से, ये सारा मेथड है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट 77 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 80 के साथ, डिवाइडेड बाय 492, डैट इज़ 12.5। यहाँ पर 292 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग यहाँ पर म्यूज़िक की वैल्यू 124 के साथ, डिवाइडेड बाय 492, यहाँ आ जाएगा 73.6। नेक्स्ट 292 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 492 इज़ 59.9। नेक्स्ट 111, नेक्स्ट 47.5। नेक्स्ट 123 वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएंगे 124 के साथ, डिवाइडेड बाय 492, तो आंसर आ जाएगा 31। नेक्स्ट 123 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 492 इज़ 25.3। नेक्स्ट 123 मल्टीप्लाई 187 डिवाइडेड बाय 492 इज़ 46.7। नेक्स्ट 123 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 492 इज़ 20। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ को हम जो जिसकी वैल्यूज़ थी, जैसा कि 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 24 आ रहा है, 11 यहाँ पर आ रहा था, 32 हम लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है, 10 यहाँ पर आ रहा है, जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपने वो वैल्यू उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखनी है। जैसा कि 24 इस जगह आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू है 19.4। 11 वैल्यू जो है वो क्राफ्ट वर्क और मैथ्स की बन रही है, जो कि 15.8 इसकी वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट रीडिंग और मैथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू जो थी ऑब्जर्व्ड की वो बन रही थी 32, और जो हमने सॉल्व की है एक्सपेक्टेड की वो है 29.3। और ड्रामा और मैथ्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व्ड की 10 जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लाई कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड जो हमने सॉल्व की है वो वैल्यू है 12.5 यहाँ पर। और 83 आपके पास इस जगह लाई कर रही है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सपेक्टेड की वैल्यू सॉल्व की है 73.6।
इसी तरह से जिसकी जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर लिखते जाएंगे 111 देन 47.5। अब नेक्स्ट 17 वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास लाई कर रही है इस जगह पर, और इस जगह पर एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 31। नेक्स्ट 28 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड की फ्रिक्वेंसी बन रही है 25.3। नेक्स्ट 46.7 और लास्ट में जो 44 वैल्यू है वो लाई कर रही है इस जगह पर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की है वो है 20, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट कॉलम में हमने ओ में से ई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ पर उसका कर लेंगे हम स्क्वायर। इसी पूरे कॉलम की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर इस कॉलम को हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के कॉलम से डिवाइड करते जाएंगे तो हम लोगों के पास ये पूरी वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब ये पूरे कॉलम को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। ओ में से हर ई की वैल्यू को माइनस किया है, हमारे पास ये पूरा कॉलम आ गया। देन इसी कॉलम का हमने किया है स्क्वायर, देन ये कॉलम भी हम लोगों के पास आ गया। अब हमने इस कॉलम को 21.16 को 19.4 से डिवाइड किया तो आंसर है 1.09। 23.04 डिवाइडेड बाय 15.8 इज़ 1.46। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। यहाँ पर हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ऐड करने से हम लोगों के पास का स्क्वायर का आंसर आया 54.06। का स्क्वायर का आंसर आ गया 54.06। अब हमने फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन को देखना है। क्रिटिकल रीजन हमने का स्क्वायर अल्फ़ा r-1 c-1 में देखना है। यानी कि हम लोगों के पास r यानी कि रोज़ जो हैं वो हैं 4 और कॉलम्स जो हैं वो हैं 3। तो ये हम लोगों के पास बनेगा का स्क्वायर अल्फ़ा 0.05 है, r-1 बन जाएगा 4-1 इज़ 3 और c-1 इज़ 2। और ये हम लोगों के पास सॉल्व करने से बन जाएगा का स्क्वायर अल्फ़ा 0.05, 4-1 इज़ 3 और 3-1 इज़ 2, 3 2s are 6। यानी कि हमने का स्क्वायर 0.05 को देखना है 6 में। अब हम टेबल में से 0.05 को 6 में देखेंगे। ये है हम लोगों के पास का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। हमने 0.05 को देखना है 6 में। तो जब हम 0.05 को 6 में देखेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 12.592। यहाँ पर वैल्यू आएगी 12.592 और जो का स्क्वायर की वैल्यू है वो है 54.06। 12.459 पहले लिखेंगे हम लोग, 592 उसके बाद लिखेंगे 54.06 जो कि का स्क्वायर की वैल्यू है। अब वैल्यू 54.06 ये वैल्यू 0 से 12.592 के रीजन में नहीं आ रही, इस रीजन से बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रही है। तो ये एरिया हम शेड कर देंगे और 6 स्टेप अपने कंक्लूजन लिखेंगे। Since we concluded that chi square is equal to 54.06 falls in the critical region के ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.17 कंप्लीट होती है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।